हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि ये भाई अब जो हर्षवर्धन है वो अपना नया बिजनेस शुरू करने वाला है, वो भी किसी और की नहीं बल्कि अन्नू की मदद से। जी हाँ दोस्तों, वो काफ़ी अब अपना नाम कमाने वाला है, अपने बलबूते उसने शुरू कर दिया है। एक मदद से, अन्नू की मदद से एक ज़बरदस्त आइडिया लिया रजाई बनाने का। जी हाँ दोस्तों, अन्नू और हर्षवर्धन की जोड़ी मिलकर एक ऐसा कमाल करने वाली है जिसे देखकर अब वर्धन खानदान के दुश्मनों के पसीने छूटने वाले हैं। फाइनली अन्नू की मदद से हर्षवर्धन ने अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू कर दिया है, रजाई का बिजनेस शुरू कर दिया है और इसी के साथ हर्ष ने अन्नू को अपनी भाभी के रूप में दिल में भी स्वीकार कर लिया है। एपिसोड में देखा जाएगा कि अन्नू अपनी सूझबूझ और समझदारी से हर्षवर्धन को एक ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया देती है। हर्ष भी सारी ईगो साइड में रखकर इस काम को करने को तैयार हो जाता है। अन्नू पूरे मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करती है और एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर देती है कि 5,000 के रुपये मिलेंगे अगर हम इन साड़ियों से रजाई बनाते हैं। तो हर्ष तुरंत मुस्कुरा कर कह देता है कि हाँ, मोहल्ले के बीचों बीच अपने हाथों को ऊपर करता है और कहता है मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे लिए रजाई बनाए और जिसके लिए मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा, एक रजाई की कीमत। और अन्नू देखकर सोचती है कि मैंने कितनी बड़ी गलती, और तो वहीं सब लोग खुश हो जाते हैं और जोरों शोरों से काम शुरू हो जाता है। वहीं हर्ष अन्नू को देखकर सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, जो इस हीरे जैसी लड़की को रिजेक्ट कर रहा था, जो लड़की मेरे इतने बुरे बर्ताव के बावजूद भी मेरी मदद कर रही है, मुझसे अच्छे से पेश आ रही है, अच्छी पत्नी बनने के लायक है ये मेरे भाई की, और इससे ज़्यादा कोई अच्छी हो ही नहीं सकती। हर्ष मन ही मन अन्नू का फैन होता जाएगा और जल्द से जल्द शादी करवाने की भी ठानेगा। दोस्तों, असली मजा तो तब आएगा जब अन्नू के अंदर किसी काम से जाती है और तभी वह देखती है कि एक आदमी शॉल ओढ़े हुए अपना मुंह छुपाकर एक रजाई को उठाकर भाग रहा है। अन्नू घबरा जाती है, चिल्लाते हुए उसके पीछे भागती है, कहती है ओए रजाई चोर रुक रुक रुक, और दौड़कर उसे पकड़ लेती है। और लेकिन जैसे ही वो रजाई चोर मुड़ता है और अन्नू का हाथ पकड़ता है, वो आदमी अपना चेहरा को हटाता है, चेहरे से रजाई हटाता है और रजाई चोर कोई और नहीं बल्कि प्यारे से आर्यवर्धन सर होते हैं। आर्य को यूं मुंह छुपाते हुए रजाई चुराते हुए देखकर अन्नू की हंसी जुड़ जाती है। आर्य मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम इतनी अच्छी रजाई बना रही हो तो मैंने एक सोचा कि मैं चुरा लेता हूँ और मैं उसको मेरे काम आएगी। इसके बाद आर्य बहुत इमोशनल हो जाता है और अन्नू शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मेरा भाई कितना खुश है, उसको अपनी कीमत पता चल गई है, मेरा भाई सही रास्ते पर आ गया है। आर्य कहता है कि मेरा भाई आज कितना खुश लग रहा है और यही तुम्हारी वजह है। हर्ष उन्हें देख लेता है, इसलिए आर्य प्यार से अन्नू से बात करते के चुपके से निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ जैसे ही भयंकर खबर मानसी को कानों में पड़ती है, उसका खून ही खौल उठता है। मानसी गुस्से में आग बबूला हो जाती है, वो तुरंत ही पहुंच जाती है, मीरा को फ़ोन करती है और ये सब बात बताती है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। मेरा हस्बैंड जो इतना हाई फाई था वो मिडिल क्लास डाउन मार्केट में सोसाइटी में जाके रह रहा है, वहाँ पे बिजनेस कर रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा। मानसी और मीरा को समझ में आ जाता है कि अन्नू ने हर्ष को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, अब यहाँ पे शादी तो होके ही रहेगी, अब उसको रोकने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोस्तों कि आखिर अब कौन सी नई चाल चलती हैं ये दोनों मिलकर। अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।